इसी बाहा बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। किसी बाहा बिंदु से हम कभी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो उनकी लंबाइयां कैसी होती है, बराबर होती है। ये इसने पूछा है। चलिए तो बड़ा बढ़ते बढ़ते बढ़िया से करते हैं ना। देखो यहां पर एक त्रिम है ये। अब वृत्त का कोई बाहा बिंदु है तो ये कोई अपन यहां पर एक वृत्त खींच देते हैं, यहां पर कर दूं। ठीक है, ये वृत्त का केंद्र ओ है। क्या है वृत्त का केंद्र? ओ है। ये कोई बाहा बिंदु है, इसका नाम मैंने दे दिया पी। क्या नाम दिया है? पी नाम दिया है। यहां से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बाहा बिंदु से, तो बाहा बिंदु से केवल और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते। एक तो ये जाएगी ऐसी और एक ये ऐसी जाएगी। तो ये हो गया अपना ए, ये हो गया है बी। हो गया। चलो ध्यान से देखते जाओ आप, तो कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी समस्या। वृत्त के बाहा बिंदु से, तो माना कि वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। ठीक है, P1 और PB कौन है? वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। और बिंदु P क्या है? बाहा बिंदु है। तो यहां पर अपन लिख लेंगे, यहां वृत्त का केंद्र O है, PA एवं PA PB क्या है? स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है भैया। और बिंदु P क्या है? बाहा बिंदु है। ये भी लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं भी लिखो चलेगा। सिद्ध क्या करना है उसने जो बोला आपसे? सिद्ध करना। सिद्ध क्या करना है? देखो ध्यान से, उसने बोला है कि वो जो रेखाएं हैं वो दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर, तो ये PA के बराबर क्या होना चाहिए? PB होना चाहिए। हो गया इतना। चलिए आगे देखते हैं उपपत्ति। उससे पहले आएगी रचना। रचना का मतलब होता है कि इसमें कोई अपनी तरफ से कोई चीज ऐड करना चाहो आप तो कर सकते हैं। तो हम ऐड करेंगे। अपन क्या करेंगे? इस P को इस O से मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। ठीक है, ध्यान से देखो आप तो, और ध्यान से समझो भी सही, पूरी चीज समझ में आ जाएगी, गारंटी है ना। अब रचना क्या करी अपन ने कि यह ने अपन ने O को मतलब PAB इसको किससे मिलाया है? O से मिलाया। P, A, B को O से मिलाया। हो गया। चलिए PA, B को अपन ने किससे मिलाया? O से मिलाया। अब आ जाएगी आगे उपपत्ति। उपपत्ति बहुत ही सिंपल है। देखिए अपन यहां पर दो त्रिभुज बन चुके हैं अपने, एक तो POA ऊपर और नीचे भी POB। तो अपन लिख देंगे यहां पर त्रिभुज PAO एवं त्रिभुज POB में आप सबसे पहले तो देखो वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की दूरी। तो ये OA क्या है? आपकी वृत्त के हिसाब से त्रिज्या है। इसके हिसाब से भी क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, और त्रिभुज के हिसाब से तो भले भुजा है वो, पर अपन वृत्त के हिसाब से क्या है? त्रिज्या तो है। OA इक्वल OB, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों जो त्रिभुज होते हैं, दोनों वृत्त की कितनी त्रिज्या है वो तो आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो ये हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या है। ये क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अब आगे देखोगे तो ये भेला की झोपड़ी है। भेला की झोपड़ी किसे कहते हैं? कि जो पार्टनर में रहेगी, यानी OP। OP क्या है? सामने वाले की इसकी भी भुजा है, ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी, तो इसको बोलेंगे अपन भेले की झोपड़ी। तो OP बराबरी पे OP, इसको गणित की भाषा में भेले की झोपड़ी मत लिख देना, उभयनिष्ठ भुजा। क्या बनेगी? उभयनिष्ठ भुजा। इतनी चीजें क्लियर है, आराम से करो, शांति से करो, ध्यान से पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। कैसे समझता जबरदस्ती की, जल्दी जल्दी, है ना। OA बराबरी पे वृत्त की त्रिज्या हो गई, OP बराबरी पे OP, ये भेले की झोपड़ी हो गई, उभयनिष्ठ भुजा। एक चीज और है कि हम जानते हैं, हमने एक लाइन पढ़ी है और आपकी मैथ्स में वो लाइन में आपको दिखा भी देता हूं कहां पर लिखी हुई है। तो देखिए आपके जो उदाहरण दिया है ना, इसमें आपको यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, ये देखो ध्यान से, क्या दी हुई है?
कि ये सिद्ध करना था प्रमेय 1 में आपको कि वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो कोण कौन बनेगा? एक तो कोण ए भी आपका 90 वाला है और कोण बी भी आपका 90 डिग्री वाला है ना। ठीक है भैया, तो यहां पर अपन लिख देंगे कोण पी, जिसको भी नाम बोलना रहे वो बीच में कर दो। कोण पी ओ बी ओ बराबरी पे कितना जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो आपका ये प्रमेय है, ये देखिए, ये प्रमेय आपकी एक तो त्रिज्या हो गई, एक भुजा बराबर होगी, दूसरी ये भी आपकी भुजा हो गई है, तीसरा कोण। तो भुजा कोण, भुजा से ये जो प्रमेय है वो क्या हो गई है? अपनी सर्वांग सम आ गई है। अतः हम कह सकते हैं जो त्रिभुज, अतः त्रिभुज बता दो, त्रिभुज दोनों त्रिभुज ये ऊपर लिखे कहीं की भी ले लो, पी ए ओ एवं त्रिभुज पी ओ बी कैसे हैं? सर्वांग सम त्रिभुज है। ठीक है, अब सर्वांग सम त्रिभुज है इसलिए अब जब भैया ये सारी चीजें सर्वांग सम मतलब बराबर हो गया है, इससे भुजा कोण भुजा से, तो ये बच्चा जो देखो ये भी बराबर हो गई, इसके ये बीच वाली झोपड़ी बराबर हो गई, बच्ची कौन है? पी ए बराबरी पे पी बी। अब सर्वांग सम का मतलब ही यही है कि सब कुछ बराबर है, इसलिए पी ए बराबर पी बी। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। ठीक है भैयू, बढ़िया से ध्यान से आप कंप्लीट करना है। ये कौन सा है आपका? उत्तर क्रमांक 19। ठीक है, यहां से दे, ये देखिए इतना हो गया है, ये यहां से बढ़िया से कंप्लीट करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।